गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो एरिया चैप्टर का एडवांस पोर्शन चल रहा था, आज उसका क्वेश्चन नंबर हम 7 करने वाले हैं। और 7 आपके सामने है। एक वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है तो वर्ग का संख्यात्मक मान है। यानी एक वर्ग दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान का आधा है। तो बताना है कि विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है। हम वर्ग के विषय में भी जान चुके हैं और विकर्ण के विषय में भी जान चुके हैं कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दो तरीके से, पहला भुजा के आधार पे और दूसरा विकर्ण के आधार पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता और वर्ग का विकर्ण भी नहीं पता। तो अगर माना वर्ग की भुजा मान लिया जाए x, देयरफॉर विकर्ण किसका, वर्ग का। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों √2 इंटू भुजा, √2 और भुजा का मान क्या है x। तो उस हिसाब से जो वर्ग का विकर्ण होगा वो √2 इंटू x हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा गया था कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। यानी वर्ग का विकर्ण उसके क्षेत्रफल की तुलना में कितना है, 2 गुना है। तो मेरे पास हमने भुजा को मान लिया x, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा भुजा के आधार पे वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। और विकर्ण जो है वो विकर्ण हमने कितना प्राप्त किया, √2 इंटू x। सवाल ये था कि वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। इस पॉइंट को बढ़िया से समझना होगा कि क्षेत्रफल तो आधा है ही, दोनों इक्वल कब होगा, जब हम विकर्ण को 1/2 कर दे यानी हाफ कर दे। एरिया तो हाफ है ही है, आधा है ही है। दोनों बराबर कब हो जाएगा, जब हम विकर्ण को इसके प्रत्येक विकर्ण यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो सेम होता है, यानी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो उसके विकर्ण को हाफ कर दे। या फिर विकर्ण इन द सेकेंड सेंस, अगर विकर्ण का बात करेंगे तो विकर्ण एरिया का 2 गुना है, इसका मतलब क्षेत्रफल को 2 गुना कर दे तो भी दोनों बराबर हो जाएगा। आप चाहे दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा x², इधर √2x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जरा x से x कट जाएगा तो x 2x क्रॉस 2 और x गुना होगा, एक x यहाँ बचा हुआ है, सिंगल x कटा और इधर क्या रहेगा √2, यानी x बराबर आपके पास आ गया √2/2। आपको ज्ञात करना था विकर्ण का संख्यात्मक मान, देयरफॉर विकर्ण कितना के बराबर है, √2x यानी √2 और x का वैल्यू हमने प्राप्त किया √2/2, यानी √2 और 2 का आप लेंगे तो √2 का स्क्वायर/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचना है, 2/2, मतलब
आंसर कितना आएगा 1। यानी जो वर्ग का विकर्ण है उसका संख्यात्मक मान कितना होगा 1। तो इस प्रश्न को समझने की जरूरत थी कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है आंसर 1। तो वर्ग का विकर्ण है का संख्यात्मक मान कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। सवाल है कि दो वर्ग का परिमाप आपके सामने दिया गया है और एक तीसरा वर्ग का परिमाप आपको फाइंड आउट करना है जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यानी दो वर्ग का परिमाप जो दिया गया है वो वर्ग छोटा बड़ा है, इसीलिए इसका परिमाप में अंतर है और एरिया में भी अंतर होगा और क्षेत्रफल में जो अंतर होगा वही एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले यदि हम वर्ग फर्स्ट का बात करें, वर्ग फर्स्ट का बात करें तो उसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा जिसका वैल्यू कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। यदि हम फर्स्ट वर्ग का बात करें जिसका पेरीमीटर कितना परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप का फार्मूला वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजे जिसका वैल्यू 40 है। ये 4 से 4 40 कैंसिल आउट, यानी ए बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के आधार पे क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है भुजा स्क्वायर, यानी ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे वर्ग वर्ग 2 का बात करें, वर्ग 2 का, तो वर्ग 2 में भी सेम प्रोसेस यही है, इसका भी पेरीमीटर है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका 4 गुना भुजा, भुजा को x मान लेते हैं। सेकेंड वर्ग जो बना उसकी भुजा को x मान लेते हैं जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ 32। इस 4 से 32 कटेगा यानी x बराबर कितना 4 8 32। यानी जिस वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ था उसकी भुजा की वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। तो फिर भुजा के आधार पे सेम प्रोसेस इधर भी लगेगा, भुजा के आधार पे इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। दोनों के क्षेत्रफल निकल गया और ये दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर ही तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल था। तो वर्ग थर्ड का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 का अंतर, यानी आपका आ जाएगा ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका परिमाप निकालना था, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हर सूरत पे आपको भुजा चाहिए। तो तीसरा वर्ग की बात करें अब, तो तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल यानी तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा को कुछ मान लिया जाए y, तो y भुजा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा गुना भुजा यानी भुजा का स्क्वायर जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 36। सवाल में पहले ही बोल दिया था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी y स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। जो तीसरा वर्ग बनाया गया था उसकी भुजा आपके सामने आ गई कितना 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होगा 4 गुने भुजा और भुजा का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 चौके 24 सेंटीमीटर।
24 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ये बनाने की जरूरत भी नहीं थी, दोनों का एरिया छोटा सा डेटा था 36, आप भरबली भी कर सकते थे। तो इसका सही जवाब क्या है? 24 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। यानी एक छोटा वर्ग है जिसकी भुजा कितना है? 1/10 मीटर, और एक बड़ा वर्ग बनाया गया है जिसकी भुजा कितना है? 4 मीटर। आप वर्ग के विषय में भली भांति जान चुके हैं, यानी एक वर्ग बड़ा वर्ग बनाया गया है जिसकी भुजा कितना है? 4 मीटर, और एक छोटा वर्ग है, छोटा वर्ग जिसकी भुजा कितना है? 1/10 मीटर। तो इस छोटे वर्ग को यदि इसके अंदर डाला जाए तो ऐसे छोटे छोटे कितने वर्ग इसमें समा सकते हैं? यानी जो छोटा वर्ग है वो बड़े वर्ग में समाएगा तो कितनी संख्या में समाएगा, मतलब कितनी संख्या में एडजस्ट होगा, कितनी 1/10 मीटर भुजा वाले कितने वर्ग इसमें रखे जा सकते हैं। समाना का अर्थ होता है रखना। आप इस बात को भली भांति जान रहे हैं। यह रखना का मतलब क्या है? अंदर रखा जाएगा। तो जब अंदर की बात होती है तो सर्वदा क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो एक छोटे वर्ग, छोटा वर्ग यानी छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकाल ले तो कितना आ जाएगा? भुजा गुना भुजा, यानी 1/10 गुने 1/10 मीटर स्क्वायर, यानी 1/100 मीटर स्क्वायर। और एक जो बड़ा वर्ग है, क्या है? बड़ा वर्ग जिसकी भुजा कितना है? 4 मीटर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, फिर से भुजा गुना भुजा यानी 4 गुना 4 बराबर 16 मीटर स्क्वायर। यानी छोटा वर्ग का जो क्षेत्रफल आया 1/100 मीटर स्क्वायर, और जिस वर्ग की भुजा 4 मीटर है उसका क्षेत्रफल कितना है? 16 मीटर स्क्वायर। अब छोटे वर्ग को बड़े वर्ग के अंदर रखना है तो कितने वर्ग समा सकते हैं, यानी उस छोटे वर्ग की संख्या कितना होगा? तो संख्या किसका? छोटे वर्ग का। तो छोटे वर्ग की संख्या निकालना तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 16 मीटर स्क्वायर, और इसको भाग दे दिया जाए एक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से, तो एक छोटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1/100 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, तो आपको पता चला 16 और ये 100 पलट जाएगा, मतलब 100 ऊपर एक नीचे भाग देंगे तो आपको कितना आएगा? 1600 छोटे वर्ग। यानी एक बड़े वर्ग के अंदर छोटे छोटे यानी 1/10 भुजा वाले वर्ग कितना समा सकते हैं? 1600 वर्ग उसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1600 छोटा वर्ग उसमें समाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहें। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।